नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पर चर्चा करेंगे। जो अभ्यर्थी 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो अभ्यर्थी अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम के बाद उन्होंने स्नातक स्तर पर प्रवेश लेना है और उस प्रवेश के लिए उन्हें किस परीक्षा से गुज़रना होगा, हम इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 12th पास करने के बाद आपके सामने कई ऑप्शंस होते हैं और उन्हीं ऑप्शंस में से आपको अपना सही विकल्प चुनना पड़ता है। हर छात्र का सपना होता है कि वह 12th पास करने के बाद अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले, अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालयों और अच्छे से अच्छे पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले। देश में सबसे अच्छे जो विश्वविद्यालय हैं, वे केंद्रीय विश्वविद्यालय माने जाते हैं, जहां अच्छे से अच्छे सुविधाएं और पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। तो हर छात्र का सपना होता है कि वे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन पाए। तो उस केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आप कैसे एडमिशन पा सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्व में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो प्रवेश प्रक्रिया होती थी, वे 12th के मार्क्स के आधार पर कट ऑफ निर्धारित की जाती थी और उसी के आधार पर छात्र छात्राओं को एडमिशन होता था। लेकिन अब एक नई व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है, जिसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। और उस परीक्षा में अभ्यर्थी को शामिल होना होगा और उसके स्कोर के आधार पर आपको देश के जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें प्रवेश मिलेगा विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में। ठीक है, तो आज हम इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत मैं सारी बातों पर चर्चा करूंगा जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी जिसे CUET कहा जाता है, जिससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता था। यानी जो CUET अभी है, उसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता था, यानी CUCET। ठीक है, CUCET, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET, जिससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी CUET कॉमन एंट्रेंस यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET के नाम से जाना जाता था। भारत के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों, सर्टिफिकेट कोर्सेज तथा अन्य स्नातक स्तर के प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है। ठीक है, तो जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET के नाम से जाना जाता था, भारत के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों, सर्टिफिकेट कोर्सेज तथा अन्य स्नातक स्तर के प्रोग्राम्स में प्रवेश लेने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में छात्रों को प्रवेश के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस परीक्षा का आयोजन UGC अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा वर्ष 2022-23 के सत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में
अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में छात्रों के प्रवेश के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो परीक्षा है यह भारत सरकार यह भारतीय ये एक अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें छात्रों के प्रवेश के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस परीक्षा का आयोजन यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा वर्ष 2022-23 के सत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में छात्रों के प्रवेश के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो पूर्व में जो एडमिशन केवल 12th के परसेंटेज के आधार पर कट ऑफ निकालने जाती थी उसके आधार पर होते थे, अब उसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा शिक्षा मंत्रालय द्वारा कराई जा रही है, जिसे क्या कहा जा रहा है, जिसे CUET नाम दिया गया है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है, एक सामान्य परसेंटेज अगर आपकी है तब भी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या मानक हैं ये हम आगे के आने वाले जो स्लाइड्स हैं उनमें चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवेश प्रक्रिया है ये जो उसके लिए आवेदन होना है, और वे आवेदन प्रक्रिया आपकी कब तक चलेगी? आवेदन प्रक्रिया 6 मई 2022 तक चलेगी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा इस साल से आयोजित की जा रही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो 6 अप्रैल 2022 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, और ये कब तक चलेगी? यहाँ देखिए 6 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 6 मई तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो अभी आपके पास समय है। ठीक है, अभी आपके पास लगभग 10 दिनों का समय है। आप 10 से 15 दिनों का समय है, 10 से 15 दिनों का समय है। आप इस जानकारी के माध्यम से इस आवेदन को कर सकते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं इस परीक्षा में शामिल होकर। CUET का आयोजन देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए किया जा रहा है, और जो छात्र उसमें हिस्सा नहीं लेंगे उन्हें किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। CUET के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 मई 2022 तक चलेगी। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इसके सख्त निर्देश अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जा चुके हैं कि बिना CUET की परीक्षा के स्कोर के आधार पर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश अब छात्रों को नहीं दिया जाएगा। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फर्स्ट ईयर में आपको प्रवेश लेना है तो आपको CUET की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जो कराई जा रही है वो देनी होगी, और इस CUET के स्कोर के आधार पर ही आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि इस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन था वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 26 मार्च 2022 को जारी किया गया था। ठीक है, 26 मार्च 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था, और 6 अप्रैल 2022 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। और ये जो आवेदन 6 अप्रैल 2022 इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब तक चलेगी? 6 मई 2022 तक चलेगी, यानी आपके पास अभी लगभग 10 दिनों का समय है, लगभग 10 से 12 दिनों का समय है। ठीक है, तो आप इस अवधि में इस फॉर्म को भर सकते हैं और बाद में इसकी प्रवेश प्रक्रिया यानी CUET परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें परीक्षा शुल्क संबंधी जानकारी मैं देना चाहता हूं। तो परीक्षा शुल्क कैसे दिया जा सकता है? परीक्षा शुल्क संबंधी जो इसकी जानकारी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 650 रुपये, EWS/OBC श्रेणी के छात्रों को 600 रुपये, और SC/ST/PWBD श्रेणी के छात्रों को 550 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।
ठीक है। और ये जो शुल्क होगा वो किस माध्यम से होगा? ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आपने इसका करना होगा। उसके कई तरीके जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म में कई ऑप्शन आएंगे। साइबर कैफे में जाके आप इसको ऑनलाइन फॉर्म इसका भर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए कि सामान्य श्रेणी के छात्रों को 650 रुपये, EWS ओब्लिक OBC श्रेणी के छात्रों को 600 रुपये और SC ओब्लिक ST ओब्लिक PWD श्रेणी के छात्रों को 550 रुपये का शुल्क का भुगतान करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं कि परीक्षा कब हो सकती है, परीक्षा की संभावना क्या है, कब होगी परीक्षा। CUET 2022 के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इसका आयोजन जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, ठीक है। यानी जुलाई में तो होगी, जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। NTA छात्रों को उनकी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड के माध्यम से दे सकती है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के माध्यम से NTA इस परीक्षा की तिथि और आपके सेंटर की जानकारी दे सकती है और कौन से शिफ्ट में आपकी परीक्षा होगी ये जानकारी भी NTA आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से देगी। वहीं छात्रों को उनके एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड की जानकारी कैसे दी जाएगी? आप NTA की जो आधिकारिक वेबसाइट है, NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको इस परीक्षा के एडमिट कार्ड की जानकारी दी जाएगी, जिसे आप ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए ये परीक्षा जो होगी, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपको किन किन विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल सकता है। वैसे तो भारत के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आपको प्रवेश मिल सकता है इसके स्कोर के आधार पर, लेकिन यहाँ जो कुछ जो विश्व स्तरीय भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किन विश्वविद्यालयों में मिलेगा CUET के जरिए प्रवेश। CUET की व्यवस्था लागू होने के बाद UGC द्वारा वित्त पोषित देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों को इसी परीक्षा के जरिए प्रवेश मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, ठीक है, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों जो भारत के पूरे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों को इस परीक्षा के जरिए प्रवेश मिलेगा, ठीक है। अब कुछ मुख्य विश्वविद्यालयों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय यानी JMI, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे AMU कहा जाता है, और इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU जिसे कहा जाता है समेत, और इनके अलावा सभी प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को इस एंट्रेंस टेस्ट का हिस्सा इस एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लेना होगा और इसके स्कोर के आधार पर इन माने जाने विश्वविद्यालयों में आपको प्रवेश मिलेगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों ये सिस्टम लागू किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों, कई सरकारों ने वर्षों से उच्च शिक्षा के उम्मीदवारों पर बोझ को कम करने के लिए कई प्रवेश परीक्षाओं को एक के साथ बदलने का प्रयास किया है। वास्तव में CUET भी कोई नई बात नहीं है। इसे UPA द्वितीय सरकार के तहत 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सामान्य प्रवेश परीक्षा CUCET, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसको, CUCET के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन भाप इकट्ठा करने में यह विफल रहा, यानी छाप या क्या आकर्षण इकट्ठा करने में यह विफल रहा, क्योंकि पिछले साल तक केवल 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने इसे अपनाया था, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। UPA 2 की गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट कांग्रेस की जो गवर्नमेंट का जो दूसरा सत्र था 2014 तक जो रहा, तो 2010 में कांग्रेस सरकार ने इस परीक्षा की शुरुआत की थी। उस समय इस परीक्षा को CUET के द्वारा CUET के नाम से जाना जाता था,
लेकिन यह परीक्षा अपना प्रभाव छोड़ने में उस समय उतनी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि इस परीक्षा को देश के 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने ही अपनाया था। बाकी विश्वविद्यालय जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू आदि, ये सब परसेंटाइज ट्वेल्थ की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन दिया करते थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तो आपको पता ही है, 95, 98, 99 भी जाती है। तो इससे कुछ ही छात्रों को प्रवेश मिलता था और कई छात्र एडमिशन से वंचित रह जाते थे। तो अब इस परीक्षा के आधार पर इसके प्रवेश के अवसर सभी छात्रों को पर्याप्त होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, देखिए सीयूईटी एक नया सीयूसीईटी, देखो मैं पहले डिस्कस कर चुका, जो सीयूसीईटी इससे पहले का संस्करण था, ठीक है, उसका ये नया वर्जन है, यानी सीयूसीईटी का नया संस्करण है। और अब सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए इसे अपनाना अनिवार्य है। ठीक है, जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्हें इसे अपनाना अनिवार्य है, और इसी के अंकों के आधार पर वे स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश दे सकते हैं छात्र छात्राओं को। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी की घोषणा के बाद आया है, यानी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है, जो उसमें जो कुछ बातें कही गई हैं, जो घोषणाएं की गई हैं उच्च शिक्षा से संबंधित, उसके बाद इस टेस्ट की बात सामने आई और अब इसे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता की वकालत करती है। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति है वो विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता की वकालत करती है, ना कि परसेंटेज के बेस पे कट ऑफ बनाई जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश के लिए इसका क्या अर्थ है। अब इसका क्या अर्थ है, इन दिल्ली या अन्य जो प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय उसके लिए इसका क्या अर्थ है, इसको हम देखेंगे। जहाँ तक दिल्ली विश्वविद्यालय की बात है तो आसमानी कट ऑफ अंक अब इतिहास बन जाएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आसमानी कट ऑफ अंक देखो मेरिट के लिए कट ऑफ 95 से 98, 99 तक चली जाती है, और कहीं कभी कभी तो जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है वहाँ तो 100% भी कट ऑफ जाती है। तो अब ये आसमानी कट ऑफ अंक इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि एडमिशन तो सीयूईटी जो ये सीयूईटी के स्कोर के आधार पर होगा। ठीक है, एक कॉलेज या एक कार्यक्रम में उसके प्रवेश को निर्धारित करने में एक छात्र के बोर्ड के अंकों की कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है, आप देखो, एक तो बोर्ड के अंकों की कोई भूमिका नहीं होगी और सीयूईटी के स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा। यह केवल उसके सीयूईटी स्कोर के आधार पर आधारित होगा। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक कॉलेज या एक कार्यक्रम में उसके प्रवेश को निर्धारित करने में एक छात्र के बोर्ड के अंकों की कोई भूमिका नहीं होगी, यह केवल उसके सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगा। सबसे अच्छा दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज या उस मामले के लिए कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड के रूप में बोर्ड के अंकों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, जो विश्वविद्यालय से संबंध अन्य कॉलेजेस हैं, अन्य महाविद्यालय हैं, वह भी इसके स्कोर का उपयोग कर सकते हैं अपने यहाँ एडमिशन देने के लिए। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो सीईटी में परीक्षा का स्तर क्या होगा। ठीक है, जो सीईटी आयोजित की जा रही है, सीईटी प्रवेश परीक्षा का जो स्तर क्या होगा, एनटीए के अनुसार, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके अनुसार सीयूसीईटी, ठीक है, हाँ, सीयूसीईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी से जो कहा जा रहा है, तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार जो सीयूसीईटी में जो परीक्षा का जो स्तर होगा वो किस प्रकार का होगा, यानी परीक्षा का जो स्तर है कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा।
ठीक है। जो परीक्षा का स्तर है वो कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यदि कोई विश्वविद्यालय पिछले साल 12वीं पास छात्रों को प्रवेश की अनुमति देता है तो वह भी CU-CET पर 2022 में भाग लेने के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है। तो 12वीं पास छात्र या अभी जो 12वीं का जो 12वीं के में अपेयरिंग है, अपेयरिंग को भी इसके बैठने जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, और जो पास कर चुके हैं वो भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। और जो पिछले साल जो पूर्व वर्ष में जो 12th पास कर चुके हैं वे छात्र भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। और जो परीक्षा का स्तर होगा वो बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, 12वीं के बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम के पर आधारित होगा, यानी NCERT का जो पाठ्यक्रम होगा वही इसमें लागू होगा। ये आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को वेटेज देने का फैसला क्यों नहीं किया? अब देखो, पूर्व में 12th के मार्क्स के आधार पर ही कट ऑफ निकाले जाते थे, उसके आधार पर एडमिशन होता था। लेकिन अब वर्तमान में अब ये कट ऑफ का मामला ही सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इसको वेटेज देने का फैसला सरकार ने क्यों नहीं किया, इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सरकार ने विभिन्न बोर्डों द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन विधियों में विविधता के कारण प्रवेश के लिए बोर्ड के अंकों का उपयोग करने का पक्ष नहीं लिया। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कुछ बोर्ड मार्किंग में दूसरों की तुलना में अधिक उदार होते हैं, इससे उनके छात्रों को दूसरों पर अनुचित लाभ मिलता है। ठीक है, देखिए, अलग अलग बोर्ड हैं पूरे देश में, हर स्टेट का अलग बोर्ड है, हर प्रदेश का अलग बोर्ड है। तो हर बोर्ड में जो नंबर देने की जो प्रक्रिया है अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग स्तर हैं। तो किसी बोर्ड में छात्रों के कोई बोर्ड छात्रों के प्रति उदार है, वहाँ अच्छे अंक छात्रों के आते हैं, और कोई बोर्ड काफ़ी हार्ड मार्किंग करता है तो वहाँ छात्रों के अंक अच्छे नहीं आते। तो इस आधार पर अगर कट ऑफ के द्वारा एडमिशन दिया जाए तो सभी छात्रों के साथ उचित न्याय नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में जो प्रदर्शन है उसको वेटेज देने का फैसला नहीं लिया। ठीक है, और अब ये जो एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये CUET की परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब देखो, जो CUET है वो किसी उम्मीदवार की जो परीक्षा किस प्रकार करेगा, ठीक है, किस प्रकार का टेस्ट होगा उसको देखेंगे, किस प्रकार की उसकी परीक्षा होगी। UGC अध्यक्ष ने कहा कि 3.5 घंटे की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा में केवल NCERT की पाठ्य पुस्तकों की सामग्री पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि परीक्षा 3.5 घंटे की होगी। ठीक है, और कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा, उसमें आपको कंप्यूटर के सामने बैठना होगा। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा होगी, और केवल इसमें NCERT की पाठ्य पुस्तकों की सामग्री पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी NCERT आपकी जो 12th की का जो सिलेबस है उस पर आधारित इस पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, CUET के अनिवार्य रूप से 3 भाग होंगे। अब देखो, CUET की जो परीक्षा होगी उसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे, 3 भाग होंगे, और 3 भाग किस प्रकार के होंगे उनको देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर CUET के UG पाठ्यक्रम में जो किस तरह होगा 2022 में, देखिए, CUET UG 2022 में 4 भाग होंगे। ठीक है, तो 4 भाग में सेक्शन फर्स्ट ए में 13 भाषाएं होंगी, उसमें से कोई एक का चयन करना होगा। सेकंड भाग यानी फर्स्ट बी में 19 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना होगा। थर्ड में यानी थर्ड सेक्शन में, तीसरे भाग में जो फर्स्ट का तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी है, और उसके बाद जो सेकंड का है उसके बाद जो तीसरा भाग है उसका जो सेकंड भाग है उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक
सब्जेक्ट हैं, तो कुल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों के 27 विषय इसमें हैं। उसमें से आप चॉइस का विषय चयन कर सकते हैं। और चौथा सेक्शन है सेक्शन 3, इसमें जनरल टेस्टेड होंगे, यानी जनरल अवेयरनेस का टेस्ट इसमें होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ डिटेल में पाठ्यक्रम पर चर्चा की मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। प्रश्न पत्र का जो पहला भाग होगा उसमें चर्चा करते हैं। पहला भाग में क्या है? पहले भाग में उम्मीदवार की उसकी पसंद की भाषा पर परीक्षा होगी। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, शब्दावली पर प्रश्न, समानार्थक शब्द और विलोम के अलावा अन्य चीज़ें शामिल होंगी, यानी आपको आपकी सीए पसंद की लैंग्वेज की परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें 13 भाषाओं का विकल्प होगा। एक भाषा परीक्षा यानी 13 भाषाओं में से एक के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के अलावा एक उम्मीदवार के पास 19 की एक टोकरी से एक अतिरिक्त भाषा में एक और परीक्षा देने का विकल्प भी होगा। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, फारसी, इतावली, अरबी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी और मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बती, जापानी, रूसी और चीनी। ठीक है, तो तो इतनी भाषाएं आपके पास हैं। अब पहले तो जो पहला होगा वो 13 भाषाओं में से कोई एक चुनना होगा। इसके अलावा 19 भाषाओं में से भी कोई एक भाषा चुनी जा सकती है। ठीक है, तो जो पहले भाग में आपके जो अपनी उसकी पसंद की, अभ्यर्थी की, उम्मीदवार की पसंद की भाषा पर एक परीक्षा होगी। ठीक है, एक भाषा परीक्षा में 13 भाषाओं में से कोई एक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना उसमें अनिवार्य है। इसके उम्मीदवार के पास 19 की एक टोकरी में से अतिरिक्त भाषा में एक परीक्षा देने का विकल्प भी होगा। ठीक है, तो ये भाषाएं कुछ यहाँ दी गई हैं। आगे चलते हैं। अब दूसरे भाग में चर्चा करते हैं, तो कि दूसरा भाग कैसा होगा। दूसरा भाग है सीयूईटी का। जो दूसरा भाग उम्मीदवार के डोमेन विशिष्ट ज्ञान के परीक्षण पर केंद्रित है। यह खंड कुल 27 डोमेन प्रदान करता है और एक उम्मीदवार कम से कम एक और अधिकतम 6 डोमेन में अपने ज्ञान का परीक्षण करने का विकल्प चुन सकता है। प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्दिष्ट करेगा कि किस कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार को कौन सी डोमेन विशिष्ट परीक्षा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 27 डोमेन का विकल्प है। उसके तहत आप कम से कम एक और अधिकतम 6 डोमेन में अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकल्प चुन सकते हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय ये निर्दिष्ट करेगा कि किस कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार को कौन से डोमेन की विशिष्ट परीक्षा देनी होगी। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, जो दूसरे भाग के कुछ डोमेन यहाँ चर्चा किए गए हैं। सीयूईटी के दूसरे भाग में 27 डोमेन अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी ओब्लिक बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम है। ठीक है, तो इतने ये पाठ्यक्रमों में आप इनके अपना डोमेन चुन सकते हैं। ठीक है, विज्ञान, ज्ञान, परंपरा, अभ्यास, भारत, कानूनी अध्ययन, वाणिज्यिक, कला, गणित, शारीरिक शिक्षा, एनसीसी, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षण योग्यता, कृषि, जनसंचार, नृत्य विज्ञान, ललित कला, दृश्य कला, मूर्ति कला, पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स और संस्कृति। इतने आपके लिए डोमेन के विकल्प हैं, जिसके आधार पर आप अपने परीक्षा दे सकते हैं। अधिकतम कम से कम एक डोमेन चुन सकते हैं या अधिकतम 6 डोमेन आप चुन सकते हैं और अपने पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो तीसरा भाग है वो तीसरे भाग पर आते हैं हम। तीसरा भाग कैसा होगा? जो थर्ड पेपर है। तीसरे भाग में प्रवेश परीक्षा का जो तीसरा भाग सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क, सरल बुनियादी गणितीय अवधारणाओं का अनुप्रयोग, अंकगणित ओब्लिक बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, स्टेट तथा कक्षा 8 तक पढ़ाए जाने वाले प्रश्नों के साथ एक सामान्य परीक्षा होगी। एक सामान्य परीक्षा होगी। तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। एक उम्मीदवार सामान्य परीक्षा के लिए तभी उपस्थित होगा जब वह कार्यक्रम और पसंद के विश्वविद्यालय द्वारा वांछित हो।
ठीक है? तो इसमें चॉइस दी गई है, ठीक है? यानी और इसमें आप जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं उसके लिए चॉइस दी गई है। अगर आप वांछित उसके लिए योग्यता है तो अब आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क, बुनियादी गणितीय अवधारणाएँ, ज्यामिति आदि पर या क्षेत्र मिति पर कक्षा 8 तक पढ़ाए जाने वाले प्रश्नों के साथ एक सामान्य परीक्षा होगी। ठीक है? इस एक उम्मीदवार सामान्य परीक्षा के लिए तभी उपस्थित होगा जब यह कार्यक्रम उसके पसंद के विश्वविद्यालय द्वारा वांछित हो। आगे चलते हैं। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हैं उसको देखते हैं हम। उसके सार में देखिए इससे जुड़ी सामान्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो इस परीक्षा से संबंधित हैं। इस परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड मोड में यानी सीबीटी मोड में यानी ऑनलाइन मोड में किया जाएगा और इसके प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन होंगे। इसके सेक्शन 1 ए में लैंग्वेज टेस्ट, इसके सेक्शन 1 ए में यानी फर्स्ट ए में लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन फर्स्ट बी में एडिशनल लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, जबकि सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट, सेक्शन 3 में जर्नल टेस्ट होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फर्स्ट ए में लैंग्वेज टेस्ट, फर्स्ट बी में एडिशनल लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, जबकि सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा। ठीक है? इस परीक्षा में परसेंटाइल स्कोर पर आधारित नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था और नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है? तो इसमें इस परीक्षा के जो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा में जो प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी इसमें की गई है। यह परीक्षा 13 भाषाओं में होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया और पंजाबी शामिल है। ठीक है? तो 13 भाषाओं में ये परीक्षा होगी और नेगेटिव मार्किंग की अब इसमें परसेंटाइल को तो देखा ही जाएगा, साथ में इसमें प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। तो गलत उत्तर के नेगेटिव मार्क्स भी इसमें होंगे। ठीक है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो CUET परीक्षा अब होने जा रही है, इसके बारे में लगभग मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी है और जो छात्र अभी 12th की परीक्षा दे रहे हैं या दे चुके हैं, वे छात्र अगर आगे जाके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो कैसे इन विश्वविद्यालयों में आप प्रवेश ले सकते हैं, उसका एक जनरल आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको इसकी काफ़ी जानकारी इससे हो जाएगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है? तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा और इसका जो पाठ्यक्रम पर आधारित मैं और भी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक आज आप इस वीडियो को देखिए और अपने जानकारी बढ़ाइए और CUET परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोर से लग जाइए और अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं। आप क्योंकि जो परसेंटेज का जो कट ऑफ है वो हटा दिया गया है। अब एक सामान्य छात्र भी अपनी टैलेंट के बल पर इस प्रवेश परीक्षा को पास करके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकता है। ठीक है? तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए और 6 मई तक 6 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है? लास्ट डेट है तो लगभग आपके पास 10 से 12 दिनों का जो समय है वो है। आप इस दौरान अपना साइबर कैफ़े में जाकर अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए और ऑनलाइन ही आपका जो फीस जमा हो जाएगी। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।